दुनिया देखेगी दिल्ली में वर्ल्ड पावर का महामिलन। शहबाज और मुनीर में हो सकती है बड़ी अनबन। चीन से करीबी पर पाकिस्तान की जा रही है जान। हाई लेवल की है डिप्लोमेसी, पाक की नहीं चली। पुतिन जिनपिंग की जोड़ी, पाक पर सियासी हथौड़ी। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, दुनिया की नजर अब दिल्ली पर टिकी हुई है, क्योंकि सितंबर में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर उतरेंगे तो सवाल सिर्फ ब्रिक्स का नहीं होगा दर्शकों। सवाल होगा, क्या यह सिर्फ एक शिखर सम्मेलन है या भारत रूस की उस रणनीतिक दोस्ती का नया ऐलान जिसे दबाने की कोशिशें लंबे वक्त से होती रही हैं। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध, लेकिन भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता नहीं छोड़ी। दर्शकों, रूस से तेल लिया, रक्षा सहयोग जारी रखा और अब पुतिन फिर दिल्ली आ रहे हैं। तो क्या मोदी पुतिन की मुलाकात से दुनिया को साफ संदेश जाएगा कि भारत अपनी विदेश नीति किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से तय करता है? पुतिन का दिल्ली आना सिर्फ ब्रिक्स है या भारत रूस की बढ़ती रणनीतिक नजदीकी का बड़ा संदेश? सिर्फ पुतिन ही नहीं, जिनपिंग भी भारत आ रहे हैं। ऐसे में ब्रिक्स समिट में चीन का शामिल होना पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक हार है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। कि जहाँ तक चीन और पाकिस्तान के प्रतिघात और आघात की बात है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम चीन से अगर मित्रता कर लेंगे तो पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा। ये जो स्ट्रेटेजी है बिल्कुल ही उल्टी पड़ेगी मेरी समझ में और मेरी स्टडी में, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दो ऐसे एंटागोनिस्टिक राष्ट्र हैं जो भारत के अगेंस्ट 365 दिन और 24 घंटा 365/24 भारत के अगेंस्ट एक्टिव रहते हैं। और चीन के इशारों पर, चीन की फंडिंग पर, उनकी टेक्नोलॉजी पर पाकिस्तान की पूरी वेपनरी और अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद से तो और सीपैक के बाद से पूरी तरीके से पाकिस्तान निर्भर रहता है अपने उसके वेपनरी के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए और फाइनली उसके एंटी इंडिया पॉस्चरिंग के लिए चीन के ऊपर। भारत के एनएसए इस वक्त चीन के 2 दिवस की यात्रा पर हैं, जहां उनकी मुलाकात चीन के पॉलिट ब्यूरो के टॉप मेंबर्स से होगी और उनके विदेश मंत्री श्री वैंग ली से भी मुलाकात होगी। इस यात्रा का मकसद अगले महीने 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स सम्मेलन के पहले तैयारियां करना है। हाँ, जाहिर बात है इस यात्रा के दौरान चीन के टॉप मिनिस्टर्स और टॉप ऑफिशियल्स के साथ श्री अजीत डोभाल बॉर्डर इशू पर भी बातचीत करेंगे। कम से कम 3 जगह पर इस वक्त एलएसी पर चीन की फ़ौज के साथ और भारत की फ़ौज के बीच में एक तनातनी का माहौल है, क्योंकि कुछ गांव वाले, कुछ चरावाहे ऐसा दावा कर रहे हैं कि चीन भारतीय गांव वालों को, उनके चरवाहों को, उनके पशुओं के साथ बॉर्डर तक चराने के लिए इजाज़त नहीं दे रहा और पीएलए की जो ट्रुप्स हैं वो उनको पुश बैक कर रही हैं। दर्शकों, आपने एक्सपर्ट को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुने जिस पर चर्चा होनी है। सवाल नंबर 1, जिनपिंग पुतिन का भारत आना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा डिप्लोमैटिक झटका है, कूटनीतिक झटका है? सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या भारत अब चीन और रूस दोनों के साथ एक रणनीतिक, एक डिप्लोमैटिक बैलेंस बना रहा है और दुनिया इसे देख भी रही है? सवाल नंबर 3, जिस पर हम चर्चा करेंगे अपनी डिबेट के दौरान, दर्शकों, जिनपिंग दिल्ली आए तो पाकिस्तान की चीन के सहारे वाली जो रणनीति है, जो डिप्लोमेसी है, उसको कितना नुकसान पहुंचने वाला है? और सवाल नंबर 4, क्या चीन भारत में रिश्ते सुधार कर पाकिस्तान को बड़ा संदेश दे रहा है? दर्शकों, सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, जो मैं पैनल से पूछूंगा। मोदी जिनपिंग की नजदीकी बढ़ी
तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चीन का रुख क्या बदलेगा या वो वैसा ही रहेगा? दर्शकों, अगले 1 घंटे लगातार एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और उस पैनल के जरिए इस पूरे मामले की गंभीरता और विश्लेषण को समझेंगे। लेकिन कुछ कंटेंट है दर्शकों, मैं आपको दिखा दूं। ब्रिक्स समिट को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है क्योंकि 2 बड़ी महाशक्तियां भारत आ रही हैं। 3 महाशक्तियों का महामिलन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया इस ऐतिहासिक मीटिंग की गवाह बनने जा रही है। लेकिन देखिए, पूरा कंटेंट लेकर आए हैं। मेरे ठीक पीछे आप स्क्रीन पर वो पूरा कंटेंट देखेंगे दर्शकों, जो मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूं। वो पूरा कंटेंट देखिए और समझिए कि आखिरकार ये जो ब्रिक्स की समिट होने वाली है ये कितनी क्रूशियल है। जी हां, दिल्ली में वर्ल्ड पावर का महामिलन है। इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर 12 से 13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने जा रही है दर्शकों। बहुत क्रूशियल समिट है। जी हां, इन्फो नंबर 2, पुतिन और जिनपिंग ब्रिक्स समिट के लिए भारत आने वाले हैं। 2 महाशक्तियां मिलेंगी, जिनपिंग और पुतिन साहब आ रहे हैं। इसके बहुत दूरगामी परिणाम और बहुत सारे डिप्लोमेटिक मायने हैं, वो भी आपको समझा रहा हूं। जी हां, इन्फो नंबर 3, 7 साल बाद जिनपिंग की भारत यात्रा हो सकती है। और समझिए, सितंबर में जिनपिंग अमेरिका भी जा रहे हैं, उससे पहले वो भारत आएंगे। इसका मतलब और मायने समझिएगा। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, मोदी जिनपिंग पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें रहने वाली है दर्शकों, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जरिए पूरी दुनिया में एक डिप्लोमेटिक मैसेज जाएगा और इसका इंपैक्ट आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा। इन्फो नंबर 5, भारत की कूटनीतिक ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन होगा। एक ही मंच पर 3 महाशक्तियां एक साथ मुलाकात करेंगी, बात करेंगी। पाकिस्तान अमेरिका में खलबली जरूर मचेगी। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, जी हां, भारत चीन रिश्तों में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। यानी गलवान और जो बॉर्डर एरिया को लेकर, एलएसी को लेकर जो टसल चल रही है, उसमें थोड़ी राहत आपको देखने के लिए मिलेगी। इन्फो नंबर 7 इज ऑन स्क्रीन, रूस भारत रणनीतिक साझेदारी को भी नई मजबूती मिलने के आसार हैं दर्शकों। और भी बहुत सारी पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। ब्रिक्स समिट सिर्फ एक समिट नहीं होने जा रही है। इन्फो नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, चीन रूस दोनों का भारत के साथ उच्च स्तरीय जुड़ाव इस्लामाबाद के लिए कूटनीतिक चुनौती बन सकता है और इस पर ही चर्चा आज हम करेंगे कि इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक चैलेंज ये बनने जा रहा है। इन्फो नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, ब्रिक्स के मंच पर भारत का प्रभाव बढ़ने का संदेश जाएगा और ये जाना भी चाहिए। अगले कंटेंट पर आते हैं दर्शकों। जिनपिंग और पुतिन भारत आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका क्यों, कैसे हो सकता है, वजह बता रहा हूं। वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, चीन का भारत के साथ हाई लेवल डिप्लोमेसी करना पाकिस्तान के लिए थोड़ी चिंता का विषय सबब बन सकता है। वजह नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, जिनपिंग पुतिन भारत आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्यों मुश्किल हो सकती है। रूस भी दिल्ली में भारत की कूटनीतिक हैसियत मजबूत होगा, यानी रशिया भी भारत में आएगा तो हमारी डिप्लोमेटिक जो साख है उसमें इजाफा होगा। पाकिस्तान की साख तो बची नहीं है। वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, भारत चीन संबंध सुधरे तो पाकिस्तान की चिंता बढ़ेगी, क्योंकि आपका दोस्त हमारा दोस्त बन जाए तो फिर आपको मुश्किल तो जरूर आएगी इसमें। वजह नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, चीन पाकिस्तान रिश्ता खत्म नहीं होने वाला है। ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत के साथ कितने भी अच्छे ताल्लुकात हो जाए, लेकिन चीन पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कनेक्शन हमेशा वैसे ही मजबूत रहेंगे। जी हां, भारत और उस रिश्तों की अब एबीसीडी भी समझिए कि भारत और रशिया किस तरह से इस पूरे मामले को समझ रहे हैं। इन्फो नंबर 1, 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार करीब $65 बिलियन से ज्यादा का था, जो 2024-25 में बढ़कर करीब $68 बिलियन हो गया। इन्फो नंबर 2, यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूसी तेल की खरीद लगातार बढ़ाई, इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं की। यह भी दिक्कत अमेरिका को रही है। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, रूस अभी भी भारत के प्रमुख रक्षा साझेदारों में है। दोनों देशों ने 2025 में इंदिरा नौसैनिक अभ्यास भी किया, जबकि अमेरिका इसके बहुत खिलाफ था, पुरजोर इसका विरोध करता रहा था। जी हां, इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम आपको। 2024 में दोनों नेताओं की कई बातचीत हुई और मोदी ने जुलाई 2024 में मॉस्को में वार्षिक शिखर सम्मेलन की बैठक की। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे भी थे, मुलाकातें भी हुई और बहुत सारी बातचीत थी। इन्फो नंबर 5, रूस ने भारत को तेल के साथ साथ खाद्य की आपूर्ति जारी रखने का भरोसा भी दिया, यानी भारत ने अपनी स्वायत्तता, अपनी सोवरेनिटी को कायम रखा, अमेरिका के दबाव में नहीं आया भारत, और यह भी बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है डिप्लोमेटिक स्थिरता का। इन्फो नंबर 6, भारत रूस सहयोग, अब तेल, गैस, परमाणु ऊर्जा, व्यापार, अंतरिक्ष कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी तक हम पहुंच चुके हैं, यानी भारत और रशिया के जो ताल्लुकात हैं बहुत डीप हो चुके हैं। अगले कंटेंट पर आते हैं। आपकी रूस और भारत के रिश्तों की एबीसीडी मैंने समझाई। पुतिन का दिल्ली दौरा क्यों अहम है, उसकी वजूहात, उसके रीजन भी बता दूं। वजह नंबर 1, सितंबर में पुतिन का भारत दौरा हो रहा है, ये हम सब जानते हैं और ये बिल्कुल श्योर है कि पुतिन साहब भारत आ रहे हैं।
वजह नंबर 2, ब्रिक्स समिट में अहम मुलाकात होनी है, अहम बातचीत होनी है, चाहे वो डिफेंस डील को लेकर हो, चाहे वो बायलैटरल अग्रीमेंट्स हो, अलग अलग मसलों को लेकर 400 लोगों का डेलीगेशन चाइना लेकर आ रहा है और इससे कहीं कम रशिया डेलीगेशन भी नहीं है। वजह नंबर 3, 1 साल में पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा है, बहुत क्रूशियल इसे देखा जा रहा है। अजीत डोभाल साहब चाइना पहुंचे थे, वहां पर बातचीत मुलाकात हुई है, उसके बाद पुतिन साहब का आना बिल्कुल श्योर हो चुका है। वजह नंबर 4, मोदी पुतिन के बीच रणनीतिक बातचीत बहुत लंबे वक्त से होती रही है, दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, व्यक्तिगत लेवल पर भी पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे मित्र हैं। वजह नंबर 5, आपकी स्क्रीन पर तेल और ऊर्जा सहयोग बहुत अहम मुद्दा है, जिसे लेकर अमेरिका हमेशा से इस मुद्दे को रेस करता रहा दर्शकों, लेकिन देखने वाली बात है ब्रिक्स समिट में इसे लेकर क्या चर्चा होती है। वजह नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, डिफेंस पार्टनरशिप पर भी नजर है, क्योंकि सुखोई को लेकर डील होगी नहीं होगी, S-500 जो डिफेंस हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो हम रशिया से ले रहे हैं, उसे लेकर क्या डेवलपमेंट है, वो सब चीजें ब्रिक्स समिट में देखने, सुनने और समझने को मिल सकती हैं। चलिए अब वक्त हो चला है पैनल की तरफ चलने का। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। स्वागत करिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी।